नमः शिवाय। बाबा बैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। नाग पंचमी का क्या महत्व है? आज की इस वीडियो में आप नाग पंचमी के दिन का महत्व को जानेंगे और उसके साथ ही नाग पंचमी की कथा का भी श्रवण करेंगे। नाग पंचमी जो हिंदुओं का पावन पर्व है, इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव एवं काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। नाग और शिव का विशेष संबंध बताया गया है। भगवान शिव हमेशा अपने गर्दन पे वासुकी नाग को धारण किए रहते हैं, इसलिए नाग की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा व्रत के साथ नाग पंचमी की कहानी भी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में नाग पंचमी के दिन भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी और व्रत कथा सब सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचाई थी। नाग को हराकर श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पे नृत्य किया था, जिसके बाद वो नथैया भी कहलाएं। तब से नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। अब इसकी कथा का श्रवण जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पुत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्यकारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया। उन्होंने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर उनको शीतलता प्रदान की। उसी समय से नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग के काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस दिन तक्षक नाग और उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता यह है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। और प्रचलित कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था, जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में नागलोक बसा था, जहाँ कश्यप की पत्नी कटु और क्रोध वशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें काहुक, तक्षक, कालिया और सुसेन आदि प्रधान नाग थे। नाग देवों की माता का नाम कट्रु और पिता का नाम कश्यप। नाग देवों की बहन माँ मनसा देवी है। शिव जी के गले में वासुकी नामक नाग लिपटे रहते हैं। भगवान विष्णु जी शेष नाग की सैया पर सोते हैं। खांडव वन में जब आग लगाई थी तो अश्वसेन नामक का नाग बच गया था, जो कि अर्जुन से बदला लेना चाहता था। राजा परीक्षित तो तब तक्षक नाग ने डस लिया था, तो उनके मरने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करने पे सभी नागों को उसमें मार दिया था, जिसमें वासुकी, तक्षक, कारकोटक नामक नाग बच गए थे। वासुकी और तक्षक को इंद्र ने बचाया और कारकोटक उज्जैन में महाकाल के शरण में रहकर बच गए। और इस तरह से नाग पंचमी, जो कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह सब चीज हुई, तो नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा पूरे भक्तिभाव और शुद्ध मन से करें। सदैव नाग देवता की और भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। हर हर महादेव।